कथा सूत्र, कथा सूत्र, कथा सूत्र। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास, कहानियां जीवन की सच्चाइयों का बहुत सटीक चित्रण करते हैं। उन्होंने समाज में घटित घटनाओं को बहुत बारीकी से देखा और अपनी कलम से उनका मार्मिक चित्रण किया। प्रेमचंद जी ने यह एहसास काफी पहले कर लिया था कि विकास की अंधी दौड़ ने वृद्धों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस कहानी के पात्र बूढ़ी काकी को मैं बहुत करीब से जानता हूं। अरे कोई है? बहुत जोरों की भूख लग गई है, कोई सुनता क्यों नहीं? बहू, लाडली, भोर से 2 ही रोटी खा के जन्म की भूख नहीं मिटती। पहर बीतने वाला है, लेकिन रसोई से छौंक बघार की कोनो आहट नहीं। कभी मैं सोचता हूं कि ये बुढ़ापा नसीब है या बदनसीबी का तमगा। वैसे कई बार बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन भी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जुबान के स्वाद के अलावा और कोई इच्छा शेष न थी और ना अपनी दिक्कतों की ओर घर वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोने के अलावा दूसरा कोई सहारा बचा था। उनकी इंद्रियां, आंखों की नजर, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। वो जमीन पर पड़ी रहती और उन्हें लगता कि घर वाले हर वो काम करते हैं जो उनकी इच्छा के विपरीत हो। भोजन के समय में थोड़ा सा भी विलंब होता या जी भर खुराक ना होती अथवा बाजार से कोई खाने पीने की चीज आती और इन्हें ना मिलती तो ये रोने लगती थी। अब उनका रोना सिसकना कोई साधारण रोना ना होता था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अरे जब अपनी गरज थी तो देवी देवता, माँ बाप सब यही बूढ़ी काकी थी, और आज जब मतलब निकल गया तो मरे जानवर से भी बेकार हो गई। सब समय का खेल है। काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बरसों बीत चुके थे। बेटे जवानी में ही चल बसे थे। खैर, अब ये साहब हैं बुद्धिराम, इस बूढ़ी काकी के भतीजे। इनके अलावा बूढ़ी काकी का कोई और न था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। तू नाहक परेशान होती है काकी, मैं हूं तो, और फिर मेरे पीछे तेरी बहुरूपा तेरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर तेरे ये नाती पोते किस काम के, हर समय तेरी जी हजूरी में दौड़ेंगे। पर समय के साथ बुद्धिराम के वो सब वादे झोपड़ी को महल बताकर भाड़े पर चढ़ाने वाले दलालों के सब जबाग जैसे हो गए। हालांकि बूढ़ी काकी की संपत्ति की सालाना आय 150-200 रुपए से कम न थी, फिर भी उन्हें पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। हालांकि बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनकी बचत पर आंच न आए। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर कुछ खेद होता था। इसी बूढ़ी की संपत्ति के कारण ही मैं आज भला मानुष बना बैठा हूँ। बच्चों को अच्छा खिला पिला रहा हूँ, सम्मान से जी रहा हूँ। लेकिन अब आप ही बताइए, द्वार पर कोई दोस्त सगा संबंधी बैठा हो और हमारी ये काकी रो रो के अपना राग अलापने लगे तो तन बदन में आग लगेगी कि नहीं? और फिर भीतर से आके जोर की डांट ना पिलाओ, ए काकी तुम्हारा मुंह है कि रड़वा, जब देखो तब बसता ही रहता है। अरे हम सब रात दिन तुम्हारी खिदमत करते हैं और तुम हो कि जब देखो सबके सामने गालियां ही देती रहती हो। अगर हम लोग ना होते ना तो भूखो मरती भूखो तब समझ में आता। अब ज्यादा आवाज की तो बताए देता हूँ, गंगा के किनारे छोड़ आऊंगा। हाँ अरे मैं एकदम चुप चुप, एकदम आवाज नहीं। अब इस प्रकार डराओ धमकाओ नहीं तो ये किसी की सुनती ही नहीं है। तो सुना आपने, वैसे नई उम्र के लड़कों का बुड्ढों से स्वाभाविक बैर होता ही है, और फिर जब लड़के खुद अपने माता पिता का बूढ़ी काकी के प्रति ये रवैया देखते
तो वो भी बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, तो कोई पीछे से बाल पकड़कर खींचता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु उनके लिए यह बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उनके क्रोध और पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं देता था। काकी क्रोध में भरकर बच्चों को गालियां देने लगती। चल भाग भाग यहाँ से। अरे मिट्टी पड़े तुम सब पर। हाय दैया, अरे नास पीटो, मुंह नोच लूंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे रहने दो काकी। अरे बुद्धिराम, तुझे तो मैंने अपनी औलाद से भी बढ़कर समझा। गांव घर में जानवर की भी इज्जत होती है, मेरी तो वो भी नहीं। हाय, अगर आंखों से दिखता तो किसी की क्या जरूरत पड़ती मुझे। मेरा तो यहाँ जीना ही दुभर हो गया है। अरे भाग्यवान, तुम ही कुछ समझा दो, मैं तो समझा समझा के थक गया। अरे अब चुप भी करो। दिन भर इसका रोना पीटना सुन सुन के तो मेरे जैसे कान ही पक गए। जब देखो बुढ़िया बददुआई देती रहती है। बक 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 मनहूसियत फैला दिया है सारे दिन इसने। क्या हुआ काकी? क्यों काकी को परेशान कर रहे हो? हटो। काकी मत रो ना काकी, अब जल्दी से खुश हो जाओ। तो अभी जिन किरदारों से आप मिले हैं, ये है बुद्धिराम का परिवार। उसकी पत्नी रूपा और उनकी छोटी बेटी लाडली। रूपा स्वभाव से गुस्सैल थी, पर ईश्वर से डरती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्यार था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का उत्सव। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड शहनाई और नकारे की धुन पर मचल रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से बदन पर जोर आजमाइश करवा रहे थे। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और बुद्धिराम की पत्नी रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही थी और दूसरे में अन्य पकवान पकते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की भूख बढ़ा देने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। उधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बाहर से आ रही स्वादों से भरी ये सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, आहा, कितनी अच्छी सुगंध है। उफ, लगता है आज पूड़ियाँ खाने को ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। लग तो ऐसा रहा है कि सब जा चुके हैं। राम जाने हमारे लिए कुछ बचा भी है कि नहीं। ना ना, रोना नहीं है, अब सगुन हो जाएगा, अब सगुन ना। दावत के पकवानों को ना खा पाने और रात भर भूखा रहने के विचार से ही काकी को रोना आ गया, परंतु अपशकुन के भय से वो हर बार की तरह रो न सकी। ना रोऊंगी तो अब सगुन हो जाएगा। आहा, कितनी अच्छी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा नसीब कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिल सके। ये विचार आते ही काकी के कलेजे में हूक सी उठने लगी। जोर आवाज के साथ रोने का मन कराया, परंतु रूपा के भय से काकी ने मौन धारण कर लिया। फिर थोड़ी देर तक बूढ़ी काकी इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। क्या करूं, किसे पुकारूं? आज लाडली बिटिया भी नहीं आई। वो दोनों छोकरे ऐसे तो दिन भर जान खाए रहते हैं, लेकिन आज उनका भी कहीं अता पता नहीं। लाडली बिटिया होती तो कम से कम ये तो पता चलता कि बन क्या क्या रहा है। कचौड़ियाँ खूब लाल लाल गरम गरम होंगी, फूली फूली नरम नरम पूड़ियाँ। उस रूपा ने तो ठूस ठूस के भकोसा होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक यहाँ तक आ रही है। बस एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। तो क्या करूं,
क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? हाँ, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार हो रही होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। हाँ, भला कब तक यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव खाती रहूं? हाँ, कुछ नहीं तो वहाँ देख के ही पेट भर लूंगी। हाँ, चलती हूँ। हाँ। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु बागीचे में कुछ और ही बात होती है। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहां आने पर उनके मन को उतनी राहत मिली जितनी भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने में मिलती है। रूपा उस समय भागा दौड़ी से परेशान कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। तभी किसी ने बाहर से आवाज दी, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ओहो, ठंडाई तो निकालना ही भूल गई। अभी देती हूँ भैया। चाची, भाट आया है, उसको कुछ दे दो। जरा अपने ही हाथ दे दो ना। अभी खाना बनने में कितनी देर है पंडिताइन? बस थोड़ी देर और। अरे जब तक जरा ढोल मंजीरा ही उतार दो, हम कुछ नाच गाना ही कर ले। तभी रूपा अपने आप से कहने लगी, हे भगवान, जिसे देखो आज मुझे ही पूछ रहा है। आज तो मैं अकेली दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। झुंझलाहट सी मच रही है अब तो मुझे। पर अब मैं किसी से कुछ ना कहूँगी, नहीं तो ये नाते रिश्तेदार, ये पड़ोसी ने ना कहने लगे, अरे अभी तो तिलक है, शादी तक ना जाने क्या हाल होगा इसका। ऊपर से ये गर्मी, मारी गर्मी के फूकी जा रही हूँ। पर यहाँ तो इतना भी नहीं कि कोई एक गिलास पानी ही पूछ ले। अरे रुको रुको, एक मिनट, ये लो पानी पी लो। अरे तुम तो रहने ही दो, या बैठ के थोड़ी देर कोई पंखा ही झल दे। अरे ऐसी क्या बात हो गई, मैं झल देता हूँ। हाँ बड़ा, तुम झलोगे पंखा। उस पर से ये भी डर है कि आँख हटी नहीं कि यहाँ तो चीजों की लूट ही मच जाएगी। रूपा बहू है क्या यहाँ? बहू, थोड़ी सी पूड़ियाँ मिलेंगी क्या? बहुत भूख लगी है। हे भगवान, फिर से ये बुढ़िया। अरे ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से चली आई? अरे आग लगे ऐसे पेट में। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए तेरा दम घुटता था क्या? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग तक नहीं लगा, इतना भी सब्र ना रख सकी। चली आई छाती पर सवार होने। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह मारती। अरे भगवान, सुन लो लाडली के बाबा, कह देती हूँ मैं आपसे, ये बुढ़िया एक दिन सभी मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा कर ही दम लेगी। अरे डाये न मरे न मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। इतना ठूसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। सुन बुढ़िया, चुपचाप जाकर अपनी कोठरी में बैठ जा। जब सारे मेहमान खा लेंगे तब तुझे भी खाना मिल जाएगा। अरे तुम कोई देवी नहीं हो कि कोई खाए ना खाए तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। कल मुही कहीं की, मरे तो जान छूटे। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल जा कोठरी में। बूढ़ी काकी ने न सर उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। रूपा की आवाज ऐसी कठोर थी कि दिल और दिमाग की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। उधर भोजन तैयार हो गया था। आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना शुरू कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। उधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर अपने आप को कोस रही थी। छी, अरे लानत पड़े तुझे, ये मैंने अपना कैसा हाल बना लिया। कहां से कहां आ गई मैं? इतनी जल्दबाजी की भी क्या जरूरत थी? सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने मुंह में पानी उतर आया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
एक एक पल एक युग के समान मालूम होता है। न जाने अभी क्या हो रहा होगा वहाँ। अब तो पत्तल बिछ गई होगी ना। मेहमान आ गए होंगे। नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए। आहा, जेवनार गाया जा रहा है। काकी अपने मन को बहलाने के लिए जमीन पर ही लेट गई। कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर हो गई, ये लोग इतनी देर तक खाना कैसे खा रहे हैं? लगता है बस थोड़ी देर की ही बात है। तब तक मैं भी एक गीत ही गा लूं। हाँ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। अब तो किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। लगता है सब चले गए हैं। लेकिन हमका तो कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, कहा जाने बुलाए ही ना। सोचती होगी आना होगा तो अपने आप आवेगी। अब हम तो कोई मेहमान है नहीं जो हमें बुलाया जाए। मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ। अपने आप को दिलासा देते हुए बूढ़ी काकी रसोई की तरफ चल दी। ये सोचकर कि कुछ ही पलों में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां उनके सामने होंगी, काकी की जुबान गुदगुदाने लगी। वो मन में तरह तरह के मंसूबे बांध रही थी। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ कितनी मजेदार लगेंगी। अब चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अरे ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहेंगे कि बूढ़ी को खाने की अक्ल नहीं। अरे कहा करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। मैं तो खूब खाऊंगी। काकी उकड़ू बैठकर सरकते हुए घर के आंगन में पहुंची। परंतु हाय दुर्भाग्य, स्वादिष्ट व्यंजनों को जी भर खाने की उनकी इच्छा अभी भी उनकी कल्पना में ही रहने वाली थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई कनखियों से दूसरे के पत्तलों के व्यंजनों और उनकी मात्रा को ताड़ रहा था, और कोई पत्तल पर छूटी पूड़ियों को समेट लेने की फिराक में था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई लोग अचानक चौंक कर उठ खड़े हुए। अरे ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे ये। अरे लाडली के बाबा, सुनते हो? देखो फिर से ये नाच पीटी बुढ़िया आ गई। इसे जरा भगाओ यहाँ से। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? सत्यानाश हो तेरा। मुझे माफ कर, बर्दाश्त की हद होती है। क्यों हमारी इज्जत को धूल में मिलाने पर पड़ी हुई है? अभी मेरे बेटे का सगन होने देगी कि नहीं? हमारा अपमान का एक भी मौका नहीं छोड़ना तुम। अरे इन मेहमानों का कुछ तो ख्याल कर सकती हो। सब तो नाम मात्र नहीं है इसके पास। भगवान के लिए मुझे माफ कर और अपनी कोठरी में जा। तू अभी भी बैठी है? तू ऐसे नहीं मानेगी। तू बाबा ऐसे मत घसीटो। कर दिया इसने। बाबा तुमने काकी को कोठरी में क्यों बंद कर दिया? हम लोग क्या काकी को थोड़ी सी भी पूड़ियां नहीं दे सकते? क्या सब मेहमान ही खा जाएंगे? और अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेंगी तो इसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा? तू करती रह बक बक। क्या करूं? काकी के पास जाऊं क्या? कहीं अम्मा और बाबा ने देख लिया तो वो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। और ये पूड़ियां तो मुझसे खाई ही नहीं जाएंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं इन पूड़ियों को अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रख देती हूँ। फिर चुपके से मैं काकी की कोठरी तक चली जाऊंगी। काकी मेरी आहट सुनते ही उठ बैठेंगी, मुझे देख कर कैसे प्यार करेंगी और खूब दुलार भी करेंगी। और अब रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। उसके बगल में लेटी लाडली की आंखों में नींद न थी।
काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। गुड़ियों की पिटारी जिसमें की पूड़ियां थी उसके सामने ही थी, और जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो चुकी हैं तो वो चुपके से उठी और जाने को तैयार हुई। मगर सामने फैले अंधेरे को देखकर वो थोड़ा सा घबराई। कैसे जाऊं? चारों ओर अंधेरा है, चूल्हे में आग भी चमक रही है, मगर रास्ता नहीं दिखता, और ये चूल्हे के पास कुत्ता भी लेटा हुआ है। राम 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 राम। नीम के पेड़ पर ऐसा मालूम होता है जैसे उस पर हनुमान जी बैठे। उनकी पूंछ, उनकी गदा कुछ धुंधला सा दिखलाई दे रहा है। राम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, शुक्र है कि ये कुत्ता यहाँ पर है। अब मैं जल्दी से काकी की कोठरी तक चली जाऊंगी। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में आग लगी पड़ी है। हाय, कोनो हमारी सूधी नहीं ले रहा। अरे का हमारा पेट काटे से ही धन जुड़ जाएगा। कोनो को इतनी भी दया ना रही कि मरत समय बुढ़िया का दिल काहे दुखा तो न जाने ये बुढ़िया कब मर जाए। 2 वक्त की रोटी चाहिए, वह पर ही हाल। हम अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनू न बुझू। अगर आंगन में चली भी गई तो का बुद्धि राम से इतना भी कहत ना बना कि काकी अभी सब खाना खा रहे तो फिर आना, हमका घसीटा, हमका पटका। रूपा ने सबके सामने हमका गालियां दी। इन पुड़िन खातिर इतना दुर्गति करे पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया लेकिन हमारे बारे में ख्याल तक न किया। अरे जब तब न दिया तो हम खा देंगे, खा देंगे। काकी, काकी, काकी सुनो। कौन? लाडली? हाँ, धीरे बोलो काकी, धीरे बोलो। पास में तो आ, बैठ। ये पिटारी से क्या है तेरे हाथ में? काकी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पूड़ियाँ। पूड़ियाँ? हाँ। ला दिखा तो इधर। हाँ। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? ना काकी, ये तो मेरे हिस्से की है। भगवान तेरा भला करे बिटिया। पूड़ियाँ। काकी तुम रो रही थी ना? ना ना बिटिया। काकी देखो अब अच्छे से खा लो और पेट भर के खाना। अब तो पेट भर गया ना तुम्हारा? बिटिया, इन थोड़ी से पूड़ियों से भूख और इच्छा कहाँ खत्म होती है। सुनना, जा अम्मा से और मांग ला। लेकिन अम्मा तो सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। मारेंगी? अच्छा जरा ठीक से तो देख, पिटारी में कुछ ना बचा क्या? ना काकी, बस कुछ खुरचन बची है, देखो। ला दिखा तो इधर। ये खुरचन भी कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी पूड़ियाँ और मिल जाती खाने को तो मन को ठंडक मिलती। लेकिन काकी पूड़ियाँ तो रसोई घर में भी खत्म हो गई। अब खत्म हो गई? अच्छा सुन बिटिया, हमको वहां ले चलो जहाँ सबने खाना खाया था।
कहाँ काकी? मैं कुछ समझी ना। अरे वही जहाँ सबने बैठकर भोजन किया था। ओ काकी, वहाँ तो जूठे पत्तल पड़े। हाँ बिटिया, हमको वहीं ले चलो, उन्हीं जूठे पत्तलों के पास। लेकिन क्यों काकी? ले चल ना बिटिया, ले चल ना काकी। ले चल बिटिया। काकी तुम भी ना ऐसे नहीं मानोगी, चलो। हाँ ले चल, बस वहीं मुझे बिठा दे बिटिया, जूठे पत्तलों के पास। हाँ यही। भूख और मती की मारी वो बुढ़िया जूठे पत्तलों के पास जाकर बैठ गई और पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। कचौड़ियाँ कितनी खस्ता, कितनी सुकोमल है। काकी ये क्या खा रही हो? दही कितना स्वादिष्ट है। रायता। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वो जो काम कर रही हैं उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें पता था कि वो दूसरों की जूठी पत्तलें चाट रही हैं। लल्लू। परंतु बुढ़ापा उस रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय यानी कि उनकी जुबान थी। रायते। उधर ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। अजी सुनते हो? अरे लाडली के बाबा सुनते हो? क्या हो गया? अरे शाने लाडली कहाँ चली गई इतनी रात में? अरे इधर उधर देखो, कहीं चारपाई से नीचे तो नहीं गिर गई? तो बाहर जाकर देख लो। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे पक्का पता है वो बुढ़िया की कोठरी में गई होगी। लाडली, अरे ओ लाडली। पता नहीं आधी रात को ये क्यों चिल्लाए पड़ी है। रूपा उठी और थोड़ा आगे की ओर गई। उसने देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक दुखद दृश्य असंभव था। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। क्या ये मेरा स्वार्थ और अन्याय है जो मुझे मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है? हाय, कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी आमदनी से आज तक इतना पाया, उससे ही कुछ खाने को ना दे सकी। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो भगवान। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने खाना खाया, जिनके हर एक इशारे पर मैं दौड़ती रही, सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी वजह से आज तक इतना पाया, उसे ही इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी, वो भी सिर्फ इस कारण कि वो बूढ़ी और असहाय है। रूपा ने आंसू पोंछे, उठी और दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में अच्छे से खाना परोसकर सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उस पर बैठे देवगण स्वर्ग के स्वादिष्ट पदार्थों का आनंद लेने को तैयार थे, परंतु उनमें से किसी को भी अपने भोजन से आज वो परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सामने खाने का थाल देखकर प्राप्त हुआ। आलू की तरकारी। काकी, काकी, काकी सुनो ना काकी, लो खाना खा लो। मेरे लिए है? हाँ काकी, तुम्हारे लिए है, लो। अपने अहंकार में आके ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाई, सभी मेहमानों के सामने कितना बुरा भला कहा।
ईश्वर भी मुझे तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। काकी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करोगी ना काकी? हाँ बहू। खाओ काकी, खूब खाओ। काकी, अब तुम्हें कोई कुछ न कहेगा। काकी। जुग जुग जियो। भोले बच्चे की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब कुछ भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। कथा सूत्र, कथा सूत्र, कथा सूत्र। भाग लेने वाले कलाकार थे पूनम सिंह, बलराम जाखर, रिशु सिंह, ईवा सिद्दीकी और मैं राहुल आर्य। इसकी रिकॉर्डिंग हुई है हर्ट साउंड स्टूडियो, न्यू दिल्ली में।